हेलो दोस्तों, मैं प्रभाकर आप लोगों का अपने चैनल स्टडी विद प्रभाकर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे यूपीएसआई की न्यू वैकेंसी कितनी आएगी, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और एक बाय एक पूरी चर्चा करेंगे। कितने पद आने की संभावना है, फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं। केवल हम 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, कितने फॉर्म आएंगे, कब से स्टार्ट होंगे। तीसरा, सिलेबस क्या है इसका पूरा। और चौथा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। तो इन 4 बिंदुओं पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए समय को न गवाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, यूपीएसआई नई भर्ती 2023 से ही आ रही है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत डिले हुआ। रेणुका मिश्रा जो कि यूपीपीआरबी की अध्यक्ष थी, इन्होंने 2023 में बताया था कि टोटल 3500 पद खाली हैं यूपीएसआई में। 2023 में बताया था, और फिर से दूसरी बार जब पुनः रिव्यू किया गया 2023 में ही, तो बढ़कर ये वैकेंसी 4300 हो गई थी, यानी कि 800 वैकेंसी बढ़ गई थी। उसके बाद 2024 में रिव्यू किया गया तो 5000 से 7000 पद यूपीएसआई के बताए जा रहे थे। ये डाटा मैंने दोस्तों यूपीपीआरबी भर्ती बोर्ड ने खुद कहा था, वहाँ से लिया है, और दूसरा पेपरों में जो छपा था वहाँ से लिया है। तो ऑथेंटिक डाटा माना जाता है दोस्तों, भर्ती बोर्ड जो भी निकालता है। तो 5000 से 7000 पद 2024 में थे, और जो 2021 में यूपीएसआई की भर्ती हुई थी, 2021 में आप लोगों को पता होगा, इससे पिछली वैकेंसी यूपीएसआई की 2021 में हुई थी। उसमें से बहुत लोगों को, आप लोगों को पता होगा कि धांधली भी बड़े स्तर पर हुई थी। तो आयोग ने मानने से तो मना कर दिया था उस समय, लेकिन बाद में हम लोगों को धीरे धीरे पता चलता गया कि क्योंकि बहुत लोगों को सस्पेंड किया जा रहा था, अयोग्य जो थे, और बहुत लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए उसमें से टोटल 2300 पद रिक्त हो चुके थे। यानी कि 2300 पद एक ऐसे रिक्त हुए जो भर्ती आयोग ने बाद में जिन लोगों को संलिप्त पाया उसमें, भ्रष्टाचार में या जो भी धांधली हुई, उसमें से 2300 पद टोटल रिक्त हुए थे 2021 वैकेंसी में। फिर 2025 की बात करें जो अभी वर्तमान में चल रहा है, लगभग इस समय भी आप लोगों को पता होगा जो भी वैकेंसी रिक्त हैं 2000 पद, यानी 2024 में जो रिटायर्ड हुए हैं, जिनकी सेवा समाप्त हो चुकी है, वो लोगों को अगर रिक्त किया गया तो टोटल 2000 पद, यानी कि अगर कुल टोटल किया जाए तो 3500 पद तो 2023 में दिखा रहे थे। उसके बाद फिर बढ़ा तो 4300 हो गया। फिर उसके बाद से 5000 से 7000, ये 2024 का अपडेट है। और 2025 का अपडेट लिया जाए तो 2300 पद इधर खाली हो गए, यानी कि 5000 से 7000 ऊपर से प्लस कर दे इसमें 2000, तो टोटल अप्रोक्स वैकेंसी 9000 प्लस आने की संभावना है। अब रही बात दूसरे पॉइंट की, तो फॉर्म कब से होंगे शुरू। मान के चलिए दोस्तों, अभी जनवरी का महीना चल रहा है, तो अभी तो सरकार महाकुंभ के मेले में व्यस्त है, तो ये मंथ तो ऐसे ही बीत जाएगा। रही बात फरवरी की, तो फरवरी में जैसा कि आप लोगों को पता है, व्यवस्था बनाने में समय लगता है। जो भी आयोग के पास, जनवरी तो इसी में बीत जाएगा, फरवरी में जो भी आयोग का डिसीजन होगा उस पर प्रिपेयर होंगे वो, तो उसमें भी समय लग सकता है। तो फरवरी भी आप मान के चलिए कि नहीं आएगी। हाँ, आने की संभावना अगर कही जाए तो मार्च या अप्रैल में हो सकती है। संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों, सही एकदम एग्जैक्ट जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि आयोग ने अभी इस पर कुछ बयान नहीं दिया है। तो मान के चलिए आप मार्च या अप्रैल में आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों। अब रही बात तीसरे पॉइंट की, इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस में आप लोगों को पता होगा 4 सेक्शन होते हैं दोस्तों, यानी कि पहला सेक्शन हिंदी, इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा सेक्शन जीके, इसमें भी 40 क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा सेक्शन मैथ का है, इसमें भी 40 क्वेश्चन आते हैं। और चौथा सेक्शन रीजनिंग का है। टोटल 4 सेक्शन, सबके 40-40 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है दोस्तों ढाई ढाई मार्क का, यानी कि एक क्वेश्चन 2.5 मार्क, यानी 40 क्वेश्चन टोटल 100 मार्क के होते हैं। ऐसे सब में होता है दोस्तों, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का होता है, यानी कि टोटल 100 मार्क। यानी कि 4 सेक्शन है, चारों के 100 से मार्क, 100 मार्क से पेपर होते हैं।
यानी कि टोटल पेपर 400 मार्क्स का होता है। रही बात चौथी दोस्तों, निगेटिव मार्किंग क्या है, होगी या नहीं होगी इस बार। बहुत से लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इस बार नेगेटिव मार्किंग, हालांकि ये हम लोगों का टॉपिक नहीं है। नेगेटिव मार्किंग होगी तो भी पता चलेगा, नहीं होगी तो भी पता चलेगा। हालांकि इस पे आयोग का निर्णय अंतिम होता है, तो आयोग ने अभी ऐसी कोई जानकारी पब्लिश नहीं की है। तो आयोग ने अगर नहीं पब्लिश की है तो हम लोग यही मानकर चलेंगे कि अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग। रही बात पांचवें पॉइंट की दोस्तों, एक पांचवा पॉइंट मैंने ये ऐड किया है कि सब्जेक्ट वाइज, जैसे आप लोगों को पता होगा 4 सेक्शन होते हैं, हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग। तो सब्जेक्ट वाइज बुक बता दीजिए। तो सब्जेक्ट वाइज बुक दोस्तों अगले वीडियो में आप लोगों के सामने हम लाएंगे। सब्जेक्ट वाइज डिटेल बेटर, केवल 4 सब्जेक्ट के लिए केवल 4 बुक आप लोगों को पढ़नी है। इसी को बार बार पढ़ना है, ना कि 4 किताबों को, ना कि कई किताबों को पढ़ना है। इन्हीं 4 किताबों को बार बार पढ़ना है। तो अगला वीडियो हमारा इसी पर आएगा कि सब्जेक्ट वाइज बुक बताएंगे उसमें। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।